नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में चर्चा के लिए आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। यूपी कनेक्ट में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। बात थी 7 सितंबर यानी कि पिछले महीने की। हरियाणा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही होती है। समाजवादी पार्टी 5 सीटें चाहती होती है। दीपेंद्र हुड्डा बैठक से बाहर निकल कर आते हैं और पत्रकारों को बताते हैं कि देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उनको सीटें देने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में बैरंग लौटा दी जाती है समाजवादी पार्टी। वैसे ठीक पहले ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ कर चुके होते हैं। फिर क्या था, इसी महीने की 10 अक्टूबर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उत्तर प्रदेश में जो 10 चुनावों पर सीट पर उपचुनाव होने वाले थे उसमें से 6 पर अपने कैंडिडेट उतार देते हैं, जबकि यहां पे कांग्रेस 5 सीटें मांग रही होती है। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और कमलनाथ की बात का जवाब यहां अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतार कर दे देते हैं। यही नहीं, वो मीरापुर में भी सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी का सिंबल दे देते हैं। एक सीट मिल्कीपुर, वो तो चूंकि याचिका लगी हुई है कोर्ट में, इसलिए वहां पे चुनाव हो नहीं रहा है, स्थगित कर दिया गया है। बाकी बचती है 2 सीटें, यानी कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें छोड़ी। अब इस पूरी घटना को देखने से 2-3 सवाल लोगों के जहन में पैदा हो रहे हैं। एक ये, क्या वोटिंग से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी हो गई है? क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन कमजोर पड़ गया है? या फिर ये जो 2 लड़के हैं यानी कि अखिलेश और राहुल, इनका फ्यूचर क्या है? मुकुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखो, अखिलेश यादव ने हरियाणा का जहां तुमने जिक्र किया, अखिलेश यादव ने पहले ही हरियाणा में कह दिया था कि हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाहिर बात है कि जब पार्टी खुद ही पार्टी का जो वरिष्ठ पूरा कमान संभाले हुए नेता है, वो जब खुद ही कह दे रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए, आप लोग चुनाव लड़िए, ऐसे में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचता था। अखिलेश का बयान आया था। वहीं जहां बात करें आपके उपचुनाव की, तो उपचुनाव में जाहिर बात है कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। और जो बैसाखियां हैं जिसपे कांग्रेस खड़ी है वो समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी हाथ हटा लेती है तो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि वो क्या हो पाएगा इसका आगे। तो अगर ये जो भी जैसे गाजियाबाद और खैर का जो एक बात चल रही है, वो दोनों ऐसी सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी जानती है कि यहाँ पे हमको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। गाजियाबाद को लेकर बैठक जो हो रही है, गाजियाबाद में भी कांग्रेस किसको लड़ाए? या तो डॉली शर्मा को लड़ाए जो सांसद लड़ी थी, और अच्छा लड़ी थी ये भी कहा जा सकता है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा था, लेकिन वोट भी ठीक ठाक पा गई थी। तो ऐसे में अगर डॉली शर्मा के ऊपर दाव लगाते हैं, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो पा रहा कि वहां पे कांग्रेस के जो जिला स्तरीय टीम है वो मना कर रही है, कह रही है चुनाव ये आप समाजवादी पार्टी को दे दीजिए। तो ऐसे में, और खैर खैर का कभी इतिहास ही नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी जीती हो। वो सीट रालोद, बसपा और बीजेपी 3 के बीच में बटी है आज तक जो उसका इतिहास है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि उन सीटें जहां पे हमें जीतने का चांस ही नहीं है, वो सीटें इनके पाले में डाल दी जाए, बाकी इनकी किस्मत। समाजवादी पार्टी का बट ऑब्वियस है कि जो जो कांग्रेस ने लोकसभा में प्रदर्शन किया है उसमें काफी ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी का मिला है। ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का कोई अपना वोट नहीं था, ये डाइवर्टेड वोट था जो अखिलेश की सूझबूझ और कांग्रेस ने अपना जिस हिसाब से प्रत्याशी उतारे। ठीक है, इलाहाबाद का प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का था। ऐसे करके कम से कम टीम तो बनी। लेकिन अभी तो आने वाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र का इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। यहां तक सुनाई पड़ रहा है कि 120 सीटों पे समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, अखिलेश यादव को अगर तरीके से सीटें नहीं मिली तो वहां तो उन्होंने बोल भी दिया कि 120, और बातें शुरू हो गई पार्टी के अंदर। तो ऐसे में यूपी चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और इन 2 सीटों पे कौन उतारता है ये देखने लायक बात होगी। और बीजेपी बट ऑब्वियस है, जातिगत फॉर्मूले पे चल रही है, वैसे ही प्रत्याशी उतारेगी। और 24 घंटा पहले भी अगर उतारती है तो दोनों करीब 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे रालोद को झटका लगा के
बीजेपी उनको पिछली उसकी विधानसभा की तुलना में अब की बार हो सकता है किनारे कर दे और खुद ही अपना लड़ा दे। लेकिन समाजवादी पार्टी बड़ा सेफ गेम खेल रही है, वो प्रत्याशियों के चयन पे ध्यान दे रही है, और उसको कांग्रेस की वही चिंता है कि बस जो सीटें जहां पे हमारा बिल्कुल जीतने का चांस नहीं है, वहां पे इनको आगे पत्ता खोल दिया जाएगा। जीतते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समाजवादी पार्टी बट ऑफ वैसे कि आगे से उनका सहयोग करेगी। हाँ। अब मुकुल भाई, अगर एक तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात करें, तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आप ये मान कर चलिए, ये अखिलेश यादव क्या, ये लगभग सभी को मालूम है कि जो एससी का वोट का झुकाव हुआ था, दलित वोटों का खास तौर से, वो कांग्रेस के आने की वजह से ही हुआ था, समाजवादी पार्टी में शिफ्ट। वरना उत्तर प्रदेश में यादव और दलितों की जो रंजिश चलती है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। और मायावती और जब अखिलेश का गठबंधन हुआ था, उस स्थिति में भी दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करा पाए थे। खैर, कांग्रेस के आने की वजह से ये वोट शिफ्ट हो गया था, यही वजह है कि 37 जीत पाई थी, कांग्रेस 6 पाई थी। दूसरी बात करें कि मुसलमानों का जो झुकाव है वो देश में कांग्रेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से खुलेआम स्टैंड लेते हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव की चिंता भी जाहिर है। कर्नाटक तेलंगाना का जो रिजल्ट आ गया था उसी को देखकर भयभीत हो गए थे, और जबरदस्ती वो पहले गठबंधन करने को इच्छुक नहीं थे, लेकिन मुसलमानों का झुकाव देखते हुए उन्हें लगा कि अगर थोड़ा सा भी वोट ट्रांसफर हो गया कांग्रेस को तो उनको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने डर कर कांग्रेस से पैक्ट कर लिया था। अब फिर सवाल यही उठता है कि कांग्रेस भले 6 सीट पाई हो, तो उत्तर प्रदेश में कहावत है, आप अच्छी तरीके से सुनते होंगे, तोप का लाइसेंस वालो तो बंदूक का लाइसेंस मिल जाएगा। कांग्रेस की वही हालत नहीं है कि 10 में से 5 सीटें मांग रही थी। देखो, ये तो सारे, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो कांग्रेस के अपने लोग हो, वो भी जानते हैं, जितने भी बड़े नेता हैं ठीक ठाक राज्य स्तरीय और कुछ केंद्रीय स्तर के भी जो इनके केंद्रीय समिति के नेता हैं, वो भी जानते हैं कि यूपी में उनकी हालत क्या है। तो ऐसे में ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि आप 10 उपचुनाव में 5 सीटें मांगते हैं, यानी आप अपने आप को समाजवादी पार्टी के बराबर मान रहे हैं और जराधार मान रहे हैं। तो चीजें देखिए, वो लोकसभा के हिसाब से उन्होंने अपना जो राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व को बताया गया होगा कि आप 5 सीट से शुरू करिए। जैसे आदमी हम लोग आपस में बार्गेनिंग करते हैं कि भैया 10 दे दो, तो 10 से गिरते 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 5 पे तो आदमी आ ही जाएगा। तो वही हाल था कि इनका 5 से शुरू किया तो ये 2 पे आके सिमटे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 6 प्रत्याशी घोषित किए, उससे समाजवादी पार्टी ने अपनी मंशा दिखा दी है कि जो हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। एक बार मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव को लिटरली एक जैसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, मायावती ने वही किया था। और दिल्ली बुला के और एक लिस्ट थमा दी थी, सबको याद होगा कि हम इतने सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, ये सीटें हमारी रहेंगी। हैरानी इस बात की है कि अखिलेश यादव उसको माने और उनको करना पड़ा, और वो करना इनके लिए जहर हो गया। तब बीएसपी 10 सीटें और जो समाजवादी पार्टी थी वो 5 सीटों पे सिमटी, क्योंकि उसमें से कई ऐसी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी की अच्छी सीटें थी और उसमें समाजवादी पार्टी जीतती। तो वो अब अखिलेश यादव ऐसा गेम नहीं खेलेंगे, और सामने बीजेपी है। तो जाहिर बात है, सब मजे की बात, आजाद समाज पार्टी भी सामने कूद गई है। तो आलम यह हो रहा है कि जो इंडिया गठबंधन में इन दलों को शामिल ना करना, जैसे आजाद समाज पार्टी है, वो ठीक है, सेंट्रल लेवल पे वो कांग्रेस के साथ है। और अक्सर जब भी देखा होगा चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के साथ ही, चाहे वो सदन छोड़ के जाना हो, सदन के मुद्दों बात करना, वो विपक्ष का ही साथ देते हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन बहन जी का क्या होगा, बसपा भी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में फिर वही स्तर होगा जो हम लोग पहले बात करते थे कि जो विपक्ष है वो इतना बिखर जाता है। ओवैसी को आप मत भूलिए, अगर 2 सीट पे ओवैसी अपना लगा दिए जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तब तो और कोड़ में खाद हो जाएगा। तो बीजेपी तो यही चाहती है कि आप जितनी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करिए, लोकतंत्र का त्योहार है, आप आइए, सब लोग आइए, मगर एक साथ मत आइए। और एक साथ ना आने का वजह यह है कि वो फिर अपने जो पार्टी के नेता है वो ऐसे बयान दे देते हैं बीजेपी वाले कि जो इंडिया गठबंधन में खलबली मचा देता है। तो जाहिर बात है, बीजेपी जिस रणनीति पे चल रही है वो ऐसी चलेगी कि ये सब एक ना होने पाए, और आपस में ये बिल्कुल इनकी विचारधारा ना मिले, सीट पे बंटवारा ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे आने वाला कोई भी राज्य का चुनाव हो, ये इंडिया गठबंधन को एक होने नहीं देंगे। और यही हाल हरियाणा में हुआ था। निर्दलीय और जितने भी आम आदमी पार्टी थे, उन्होंने पूरा बंटाधार कर दिया कांग्रेस का। अगर इन लोग को मैनेज किया होता तो शायद आज वहां पे कांग्रेस की सरकार होती। हाँ।
अब मुझको एक बात तो देखिए मानना पड़ेगा कि कुछ भी हो, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जिस तरीके से अखिलेश यादव की फजीहत हुई थी, अगर ऐसा ही नहीं होता, अगर उनको सीटें ना चाहिए होती, तो आखिर फिर वो हरियाणा करने क्या गए थे, वो बातचीत में क्यों शामिल हुए थे, सवाल तो ये भी पैदा होता है। तो जिस तरीके से उनको सीटें कांग्रेस ने देने से मना कर दिया था, या एक तरीके से क्या गच्चा दे दिया था, जो हिंदी का शब्द है गच्चा देना, ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में से 10 में से आप एक मान लीजिए, जो मिल्कीपुर चुनाव जो स्थगित हुआ है, वहां पे आप मानकर चलिए अवधेशवासी के बेटे अजीत को ही टिकट मिलना है। 6 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, सातवीं है कंदुरकी। कंदुरकी से भी आप मानकर चलिए कि रिजवान को टिकट मिलना तय है, वो भी समाजवादी पार्टी अपने सिंबल से लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस 2 ही सीटों पर लड़ेगी, खैर और गाजियाबाद। और जहां पे समाजवादी पार्टी का जनाधार भी नहीं, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो सीटें देने से। लेकिन 3 तारीखें मुकुल ध्यान देने लायक बहुत ज्यादा है। एक है 8, एक माफ कीजिएगा, एक है 10, 11, 12। 10 को सफाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 11 तारीख को समाजवादी पार्टी के कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 12 को लोहिया पार्क में अखिलेश यादव का भाषण देख लें। इन तीनों भाषणों में वो लगातार हर बार ये दोहराते नजर आए, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन बहुत मजबूत चल रहा है, हम लोगों में कोई दूरियां नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आखिर जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अखिलेश यादव बार बार इस बात की दुहाई क्यों दे रहे हैं? अखिलेश यादव बार बार गठबंधन को लेकर सफाई क्यों दे रहे हैं? और अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर अखिलेश को एक ही बात बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए कि ताकि मैसेज ये बीजेपी के पास लगातार जाता रहे। बीजेपी के नेता बार बार जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और यूपी उपचुनाव को लेकर, और खासकर जो कल से परसों से घटनाक्रम हो रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, और समाजवादी पार्टी की विधानसभा में वो भी रहे हैं, कई विधायक भी रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ये नहीं छोड़ना चाहती कि हम अपना, भाई कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो ना चाहे कि देश के विभिन्न राज्यों में विस्तार हो। अब तुमने बात की कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्यों गए थे, हरियाणा में क्यों गए थे। तो देखो, जितना भी बड़ा दल हो, जितना भी बड़ा नेता हो, पार्टी प्रमुख जानता है कि मेरी औकात मेरी क्या है उस प्रदेश में। मैं तुम्हें कई अपनी क्लिप दे दूंगा, विभिन्न चैनलों पे मैंने बात किया चुनाव से पहले, मैंने कहा बंटाधार कराएंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की ताबूत, जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ये आम आदमी पार्टी होगी, और बीजेपी जीतेगी। मैंने कहा उसकी वजह यही थी कि निर्दलीय इतने 21-22 निर्दलीय एक सीट से लड़ रहे हैं, और कोई 500 पा रहा है, कोई सबसे ज्यादा 10,000 और 12,000 वोट पा जा रहा है। तो ऐसे में एक दो सीट पे मैंने कहा था कि जहां तमीज से आम आदमी पार्टी का जनाधार है, लेकिन जीतेगी तब भी नहीं। और 99% जमानते जब्त हुई, एक सीट पे बची है खाली। तो ऐसे में वो करने क्या आए थे, क्या केजरीवाल की इंटेलिजेंस जो पार्टी की इतनी कमजोर है कि जब वो 3 सीट दे रहे थे, और कांग्रेस का क्या ऐसा, कौन सा ऐसा दिल है कि मैं खुले दिल से आ रहा हूं। अगर एक इंडिया, आप सबसे बड़े हैं, परिवार के प्रमुख है, आपके पास 100 सांसद है, आप विपक्ष के नेता है, एलओसी है, तो आपको तो बड़ा दिल दिखाने में 10 नहीं कहो 12 सीट लो, चलो 10 नहीं 8 लो, 7 लो, लेकिन आपने सिरे से सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे कह जाते हैं। तो ऐसे में यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पे कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है अभी, उस पे इनको कंप्रोमाइज करना इनकी मजबूरी रहेगी। और ये 2 सीट पे भी एक सीट नहीं जीत पाएंगे। खैर और गाजियाबाद आज की नहीं, 2002 में कांग्रेस जीती थी गाजियाबाद से, और खैर तो कभी जीती ही नहीं। वो 67 और 68 की बात छोड़ दो, जो पुराने उसमें बात करें, शायद 85 या 86 में बनी ही थी। तो उसके बाद तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना इनका। तो गाजियाबाद और ये दोनों जाती हुई सीटें हैं, अखिलेश यादव ने दे दिया, जाइए भिड़िए लड़िए और जीतिए। अगर किस्मत रही तो जीतेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो टाइम पास वाला गेम हो गया कि हमने टाइम पास दे दिया बीजेपी को। जी। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव के सामने इसमें 2 तरीके की दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है अखिलेश यादव को। एक तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि उनका अगर मुस्लिम वोट बैंक, कांग्रेस अगर मजबूत हुई, अगर वो छिटक गया, और खासतौर से मुस्लिम ही वोट बैंक अगर छिटक गया, तो वो काफी दिक्कत में आ जाएंगे, उनका जो एक मजबूत वोट बैंक है वो उनसे खिंच जाएगा। दूसरी बात उनको ये लग रही है कि मायावती भी खड़ी हो रही है, चंद्रशेखर आजाद भी खड़े हो रहे हैं, ऐसे में दलितों का वोट कांग्रेस के चक्कर में मिल तो गया, लेकिन अगर कहीं फिर वो अपने परंपरागत उसमें शिफ्ट हो जाता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो ये चाह रहे हैं कि 2 साल पहले, मतलब दो जो उन्होंने लोकसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन अभी दोहराया है 2024 में, लोकसभा में शानदार प्रदर्शन किया है 2024 में,
वो 2 साल तक इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं और पूरे प्रदेश को एक ही मैसेज जनता को देना चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित उनके साथ में और कांग्रेस के साथ उनकी मजबूती से गठबंधन है, जिससे ये जो दो मजबूत उनके जो वोट बैंक तैयार हुए हैं वो कहीं उनसे छिटकने ना पाए। बहरहाल होता क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि उपचुनाव जो है वो आने वाले 2027 की जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ कर देंगे। मुकुल जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।